ओए मेरे पापा धर्मपाजी हैं और मेरे भाई का 2.5 किलो का हाथ है। अब भाई जिसके पापा धर्मपाजी होंगे और जिसके भाई का 2.5 किलो का हाथ होगा वो ये तो बोलेगा ही। और अपने धर्मपाजी के मुंडे बोलते भी थे, बॉबी बॉबी देओल। लेकिन बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ती नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि खुद भी बचपन में काफी हट्टे कट्टे थे भाई, खूब दूध दही मक्खन खाया करते थे और इसलिए सेहत थी एकदम गबरू जवान थे। इसीलिए बचपन में ही बन गए धर्मपाजी। अब बचपन में धर्मपाजी कैसे बन गए? हुआ ये कि धर्मेंद्र की फिल्म धर्मवीर के लिए एक बच्चा चाहिए था धर्मपाजी के बचपन का रोल करने के लिए। अब धर्मपाजी के बचपन का रोल करने के लिए भी तो उनके जैसा कोई गबरू हट्टा कट्टा बच्चा चाहिए ना, मिल नहीं रहा था। धर्मपाजी ने बॉबी से पूछा, ओए मेरा रोल करेगा? तो बॉबी तो बचपन से हीरो बनना चाहते थे, घर पे जो आता था कहता था बेटा क्या बनोगे? हीरो बनूंगा। और लोग भी चढ़ा देते थे कि धर्मपाजी का मुंडा भाई हीरो ही बनेगा, और की बनेगा। तो धर्मवीर में बॉबी बन गए छोटे धर्मपाजी। लेकिन एक दिक्कत हो गई, जो ड्रेस उनको पहननी थी ना उसमें उन्हें लग रहा था कि उनकी शेम हो जाएगी। अब भाई छोटे बच्चे थे, 6 साल के थे और उस वक्त अंडरवेयर नहीं पहना करते थे, तो बॉबी को थोड़ा डर था कि कहीं शेम ना हो जाए। लेकिन भाई धर्मपाजी के मुंडे की कौन शेम कर सकता है, तो बचपन में डेब्यू धर्मवीर फिल्म से हो गया। अच्छा, बचपन में स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता नहीं था, इसलिए पापा के साथ शूटिंग पे चले जाते थे कि स्कूल जाने से बच जाऊंगा। और मम्मी से मार बहुत खाया करते थे, स्कूल जाते वक्त रोते थे और मम्मी खूब मारती थी। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मारते मारते मम्मी स्कूल ले गई और बॉबी रो रहे थे। प्रिंसिपल ने देखा कि ये तो रो रहा है, तो बॉबी की मम्मी से कहा कि पेंजी इन्नू वापस ले जाओ, मतलब वापस ले जाओ इसे, ये तो इतनी जोर जोर से रो रहा है कि भैया हमारा सर दर्द कर देगा, कोई बात नहीं छुट्टी करा लो आज इसकी। तो भाई अपने बॉबी को बचपन से ही बनना था हीरो। अब बचपन में तो डेब्यू हो गया, बड़े होकर तो कोई फिल्म बनेगी तो हीरो बनेंगे ना। तो पापा से कहा कि हीरो बनना है, और पापा पहले तो चाहते थे कि पढ़ लिख कर बच्चे को अच्छी नौकरी करें। धर्मपाजी के पापा भी तो यही चाहते थे कि धर्मपाजी पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करें, लेकिन धर्मपाजी को भी हीरो बनना था। तो धर्मपाजी ने कहा कि भाई मेरे मुंडे भी हीरो बनेंगे। भाई फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, तो धर्मपाजी ने सोचा कि भाई मेरे बच्चे भी सबके दिलों पे राज करेंगे जैसे मैं राज करता हूं। तो सोचा बॉबी को लेके फिल्म बनाते हैं बरसात। हालांकि पहले इस फिल्म का नाम जो है वो कुछ और रखा गया, फिर कुछ और रखा गया, फिर कुछ और रखा गया, और बाद में जाके बरसात फाइनल हुई। डायरेक्टर शेखर कपूर को इसके लिए साइन किया गया। पहली स्क्रिप्ट जो लिखी गई उसमें बॉबी देओल एथलीट बने। तो बॉबी देओल मुंबई में प्रियदर्शनी पार्क में इंडियन एथलीट टीम के कोच के पास जाकर ट्रेनिंग लेने लगे रनिंग की। 45 दिन तक बॉबी को उन्होंने दौड़ाया, खूब पसीना बॉबी ने बहाया, और फिर पता चला कि भैया स्क्रिप्ट हो गई चेंज। अगली जो स्क्रिप्ट लिखी गई उसमें बॉबी देओल को बनाया गया ड्रमर। तो मुंबई में मोहम्मद अली रोड गए, वहां से ड्रम खरीद लाए। आदेश श्रीवास्तव हुआ करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे ड्रम बजाने की ट्रेनिंग ली, खूब ड्रम बजाए। कुछ दिन बाद वो स्क्रिप्ट भी चेंज। फिर एक स्क्रिप्ट लिखी गई जिसमें उन्हें जगलर बना दिया गया, जगलिंग सीखने लगे, वो स्क्रिप्ट भी चेंज। फिर एक स्क्रिप्ट लिखी गई उसमें बाइकर बना दिया गया, भैया वो स्क्रिप्ट भी चेंज। अब बॉबी को लगा कि मैं हीरो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, कि मैं हीरो बनने आया हूं या ट्रेनिंग लेने आया हूं। अब एक और मुसीबत, शेखर कपूर ने कहा कि जी मैं ये फिल्म डायरेक्ट नहीं कर सकता, मुझे तो बैंडिट क्वीन डायरेक्ट करने जाना है। धर्मपाजी को आ गया गुस्सा, धर्मपाजी हो गए गरम, भाई मेरे बॉबी को हीरो बनना है और डायरेक्टर कह रहा है फिल्म ही डायरेक्ट नहीं कर सकता। अब पहले ही लेट हो गया था, अब शेखर कपूर का अगर इंतजार करते तो और ज्यादा लेट हो जाता। तो शेखर कपूर की जगह राजकुमार संतोषी को लाया गया, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की
और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि कई सारे नाम तय हुए फिल्म के, लेकिन बाद में जाकर फाइनल किया गया बरसात। शूटिंग हुई, मनाली में भी शूटिंग हुई। पहली फिल्म की शूटिंग बॉबी देओल कर रहे थे, तो मनाली में रोहतांग पास रोज घूमने पहुंच जाते थे और वहां एक ढाबा था, वहां रोज पराठे खाते थे। अब भाई बचपन से ही दूध दही मक्खन खा के बड़े हुए हैं और पंजाब के गबरू जवान, तो पराठे तो कमजोरी होती है ना, तो खूब खाते थे पराठे। खैर, पहली फिल्म रिलीज हुई। लंबे लंबे घुंघराले बालों वाले बॉबी देओल जब नीले रंग का चश्मा लगाकर स्क्रीन पर आए ना, कमाल हो गया। ट्विंकल खन्ना के साथ जोड़ी खूब जमी, बरसात सुपरहिट रही। इसके बाद करियर चल निकला। अच्छा, इसी दौरान लव स्टोरी भी शुरू हुई। तान्या, जो बॉबी देओल की पत्नी हैं, उनके साथ लव स्टोरी शुरू कैसे हुई कि एक पार्टी में मिले, कॉमन फ्रेंड्स की पार्टी थी। बॉबी देओल ने बात करने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने भाव नहीं दिया। एक हफ्ते बाद एक दिवाली पार्टी में फिर मिलना हुआ। बॉबी देओल ने फिर बात करने की कोशिश की, तान्या ने फिर भाव नहीं दिया। तो पंजाब के पुत्र को भाव नहीं दे रही थी, तो एक दिन रात को मिला दिया फोन, बोला हेलो बॉबी देओल बोल रहा हूं। तान्या ने कहा देखो मैं अभी सो रही हूं, तुम बॉबी देओल बोल रहे हो या कोई भी बोल रहे हो, कल बात करना। बॉबी देओल हैरान कि यार मैं मतलब धर्म पाजी का पुत्र, सन्नी पाजी का पाई, और लड़की भाव नहीं दे रही है। खैर, कोशिश करते रहे, फिर आखिरकार तान्या ने बात करनी शुरू की और दोनों की डेटिंग शुरू हुई, प्यार हुआ और फिर शादी हुई और अब दोनों के 2 बच्चे हैं। खैर, बरसात के बाद बॉबी देओल की फिल्में और आने लगी। फिल्म गुप्त आई। आपको पता है बॉबी देओल बेस्ट डांसर है। आप कहेंगे कि भाई क्या बोल रहे हो, ट्रोल हो जाओगे। देखिए, बॉबी देओल बेस्ट डांसर हैं, अपनी फैमिली में बेस्ट डांसर। अब उनकी फैमिली में कैसे डांसर हैं तो आपको पता ही है, अपने धर्म पाजी, अपने सनी पाजी, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है। बॉबी देओल गुप्त का गाना था दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, उस पे इतना रिहर्सल करते थे, इतना रिहर्सल करते थे कि पैंट भीग जाती थी पसीने से। और इसी के बाद शायद फैमिली ने उन्हें टाइटल दिया कि बॉबी तू सब तो अच्छा नचना है, तू बेस्ट डांसर है साडी फैमिली दा। अच्छा, बॉबी देओल की ना एक आदत और है कि वो नींद में बातें करते हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि नींद में खूब बातें करते हैं। अब किससे करते हैं ये वही जानते हैं, क्योंकि जब जगते हैं तो उन्हें भी याद नहीं होता कि मैंने किससे बातें की थी। खैर, करियर पर फिर से आते हैं। बरसात आई, गुप्त आई, सोल्जर आई, बिच्छू आई और बॉबी देओल छा गए। थ्रिलर फिल्में भी खूब की उन्होंने, अजनबी, हमराज। इस बीच लुक भी बदला, बाल छोटे करा लिए, क्योंकि सब कहते थे यार हर फिल्म में एक ही जैसे दिखते हो बॉबी देओल। बड़े बड़े घुंघराले बाल हालांकि पसंद करते थे, लेकिन भाई आप कितनी फिल्मों में झेलेंगे, तो चेंज कर लिया लुक। अब आज का जमाना होता तो ट्रोल कर दिए जाते, लेकिन अब उस वक्त ट्रोलर्स हुआ नहीं करते थे तो बच गए। खैर, उसके बाद जब बॉलीवुड में ऋतिक की एंट्री हुई ना, तो कहते हैं बॉबी देओल का ग्राफ उस वक्त डाउन होना शुरू हुआ। अब वजह ये भी हो सकती है या वजह उनका फिल्मों का सिलेक्शन भी हो सकता है। वजह जो भी रही हो, लेकिन उस वक्त उनके साथ ही आए अक्षय कुमार, शाहरुख खान के करियर अच्छे चल रहे थे, लेकिन बॉबी का करियर कहीं ना कहीं डाउनफॉल पर आ गया था और धीरे धीरे फिल्में कर रहे थे, लेकिन जादू खत्म होने लगा था। फिर गायब भी हो गए फिल्म इंडस्ट्री से। धर्म पाजी, सनी पाजी ने बॉबी के लिए फिल्म बनाई, अपने कमबैक हुआ, लेकिन मजा नहीं आया, वो जादू नहीं चला। उसके बाद यमला पगला दीवाना आई, चली, लेकिन बात वैसी नहीं बनी जैसी वो बरसात वाले बॉबी देओल थे, जैसी वो सोल्जर वाले बॉबी देओल थे। खैर, आखिरकार छोड़ दी फिल्में। फिर कुछ वक्त पहले ही सलमान खान से मुलाकात हुई। सलमान खान ने देखकर कहा मामू शर्ट उतारेगा। बॉबी देओल ने कहा भाई सलमान खान कह रहे हैं तो क्यों नहीं। फिल्म थी रेस 3। इस फिल्म के बारे में तो मैं क्या ही कहूं, मतलब आप इंटरनेट पर ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बॉबी ने ये फिल्म की। अब फिल्म से सलमान खान का ही कुछ नहीं हुआ तो बॉबी का तो खैर क्या ही होना था। तो करियर चलाने की कोशिश की दोबारा, लेकिन मजा नहीं आया।
ये तो पता है कि बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात थी, ये पता है कि बॉबी देओल ने एक और बरसात में काम किया था। जब कमबैक की तैयारी कर रहे थे या जब दूसरी पारी उनकी चल रही थी, तो सोचा कि भाई बरसात से हिट हुआ था, फिर बरसात कर लेता हूं। 2005 में एक बार फिर से बरसात की, लेकिन इस बार दर्शकों के प्यार की वैसी बरसात नहीं हुई जैसी पिछली बार हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।